नाज़रीन इकराम, दुनिया पर जो मंगोलों के नताइज निकले, इनसे आबादी में वाज़ह कमी, शहरों और देहातों में बर्बादी और ज़राअत और राबपाशी के निज़ाम की मुकम्मल बर्बादी थी। और चंगेज़ खान की अगली नस्ल ने ईरान में इस्माइली हुकूमत और अब्बासी खिलाफत का तख्ता उलट जाने के बाद कामयाबी के इस खित्ते में एक खाली सल्तनत कायम की, जिससे यहाँ के लोगों की जिंदगियाँ और भी मुश्किल हो गई, जिनमें मंगोलों का जबर जुल्म, सूद का रवाज और भारी टैक्सों की वसूली शामिल है। लेकिन चंगेज़ खान की ही औलाद से एक ऐसा शख्स निकला जो कि सल्तनत का 7वां हुक्मरान बना और उसका नाम गजान खान था। और इस हुक्मरान ने अपनी सल्तनत की अफरा-दफरी की सूरत हाल को ठीक करने का फैसला किया और मंगोल जो एक वक्त में दुनिया भर के लिए मौत का पैगाम थे, उन्हीं की औलाद में से अल्लाह ताला ने एक ऐसे शख्स को खड़ा किया जो अपनी राय को अमन और ईमान और इंसाफ फराहम करने का सबब बना और जिसकी जिंदगी इस्लाम कबूल करने के बाद बदल कर रह गई। और आज की हमारी ये वीडियो इसी गजान खान के बारे में है, जो कि मंगोलों में तीसरा मुसलमान हुक्मरान था। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि गजान खान कौन थे और उसने कैसे इस्लाम कबूल किया। मजीद आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नाज़रीन, सुल्तान महमूद गजान खान वो हुक्मरान थे जो 23 दिसंबर 1272 में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम अरगून खान था, जो कि तकरीबन 30 साल तक अरहाली सल्तनत के हुक्मरान रहे और वो बुद्ध मजहब के पैरोकार थे। लेकिन गजान खान का बचपन अपने दादा गाता खान के साथ गुजरा था, जो कि खुद भी बुद्ध मजहब के मानने वाले थे। लेकिन गजान खान उनकी बीवी डस्पिना खातून की वजह से इयत में दिलचस्पी रखते थे। अपने वालिद अरगोर खान के दौरे हुकूमत में गजान खान कुरासान, मजंदारान और रे के गवर्नर थे और 10 साल तक उन्होंने बड़ी हिम्मत से इन इलाकों पर हुकूमत की। गजान खान के वालिद अरगोर खान ने अपने दौरे हुकूमत में सादुल्ला नामी यहूदी को अपना वजीर आजम बनाया और उसके मशवरे से हर इलाके में मुसलमानों का कत्लेआम किया। इस तरह हजारों उलमा कत्ल हुए। अरगोर खान एक हिंदू योगी का अकीदतदार था। उसी योगी ने अरगोर खान को एक दवाई खिलाई कि इससे अरगोर खान की उम्र बढ़ जाएगी, लेकिन इस दवा का असर कुछ ऐसा हुआ कि उसको तरह तरह की बीमारियां लग गई और वो 690 हिजरी में मर गया। तारीख इस्लाम जिल्दों में अकबर शाह लिखते हैं, अरगोर खान के बाद देहातों खान तख्त नशी हुआ और उसकी जिंदगी की मुकम्मल तफसील पर मेरी ये वीडियो मौजूद है। देहातों खान के बाद उसका चचाजाद भाई बाइदो खान तख्त नशी हुआ और उसी दौरान अरगून की कबूल इस्लाम की कहानी शुरू होती है। और नाज़रीन ग्राम, मंगोलों की कबूल इस्लाम के बारे में सबसे ज्यादा मालूमात हमें हाजी बख्ताश वली की किताब से मिलती है, जिससे मालूम होता है कि मंगोलों के पास इस्लाम फैलाने के गर्ज से जाने वाले पहले बुजुर्ग का नाम जान बाबा था, जिन्हें हाजी बख्ताश वली ने खुद हलाको खान के पास भेजा था। तातारियों के पास भेजे जाने वाले दूसरे बुजुर्ग का नाम खोए अता है। और दिलचस्प बात यह है कि ये सारे बुजुर्ग तुर्क थे। एक तुर्क तो पेशों के मंगोलों के दरमियान इस्लाम फैलाने की तारीख एक और किताब में भी मौजूद है, जिसका नाम मनाकबत कुदसिया फी मनासबल मसीहा है। लेकिन नाज़रीन ग्रामी, काफी तारीखदानों के करीब इन दोनों किताबों की तारीख मुकम्मल तौर पर काबिल इत्माद नहीं है। लेकिन अरगून खान के कबूल इस्लाम के बारे में जो तारीख मौजूद है वो हमें रशीदुल्लाह खजलुद्दीन हमदानी की किताब जामिया तवारीख से मिलती है, जिसके मुताबिक अरहाली सल्तनत के कमांडर का बेटा जो अरगोन खान का रिश्तेदार भी था, उसने गजान खान को कबूल इस्लाम की तरफ माइल किया। गजान खान ने इस्लाम कबूल करके महमूद नाम पसंद किया और कहा जाता है कि एक बुजुर्ग जिनका नाम शेख सदरुद्दीन था, उन्होंने गजान खान के कबूल इस्लाम में अहम किरदार अदा किया। कहा जाता है कि गजान खान के साथ तकरीबन 10,000 या 1 लाख मंगोलों ने भी इस्लाम कबूल किया। सुल्तान महमूद गजान ने तख्त नशी होने के बाद अमीर नरोज बेग को अपना वजीर और सिपा सलार बनाया और इस सल्तनत के सिक्कों पर कलमा नश्र करवाया। इसी तरह उन्होंने शाही मोहर और शाही फरमान पर अल्लाहु आला लिखने का हुक्म दिया। इस तरह सुल्तान ने मंदिरों और गिरजा घरों को तबाह करने का हुक्म दिया। गजान खान ने इस सल्तनत को इस्लामी सल्तनत करार दिया और इस्लामी रस्मों रिवाज फैलाने पर खुसूसी तवज्जो दी। गजान खान के वजीर और मरीख लिखते हैं कि वो एक सच्चे मुसलमान थे और उन्होंने अपनी खुशी से इस्लाम को कबूल किया था। गजान खान ने अपने दौरे हुकूमत में जो अहम काम सर अंजाम दिए, उनसे बखूबी अंदाजा होता है कि वाकई उन्होंने दिल से इस्लाम को कबूल किया था। मिसाल के तौर पर गजान खान ने सूद लेने और शराब पीने के साथ साथ जहेज पर भी मुकम्मल पाबंदी लगा दी थी। उनके दौर में गरीबों और जरूरतमंदों के लिए मुख्तलिफ किस्म की इमारतें बनाई गई। उन्होंने गैर मुस्लिमों के लिए लागू कर दिया कि वो अपनी शिनाख्त गले में पहने ताकि वो पहचाने जाएं। इस तरह इस सल्तनत से भारी टैक्सों का खात्मा किया गया और मंगोलों ने लूट मार और कत्लोगार छोड़ दी और यूं रिया को सुकून हासिल हुआ। दोस्तों, अगर आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब। बेल नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन करना ऐसी और वीडियोस की मालूमात के लिए। अल्लाह हाफिज।